जोर से बोलो ना। विधायक थोड़ी आवाज़ से बढ़ा कर बोलो। आसिफ चौधरी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथी, चुनाव चल रहा है, इसका सभी को जानकारी है। विनोद जी ने बता ही दिया कि कल जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम है। और 23 तारीख में बड़ौत में एक चुनावी रैली जो हमेशा होती थी, पिछले 2-3 चुनाव से बंद थी, तो जो चुनावी रैली है उसकी भी अभी आप लोगों को ताकत लगानी है। गांव से जैसे पहले चलते थे ट्रैक्टर ट्रॉली करते, उसी स्थिति में फिर आपको 23 तारीख में जाना पड़ेगा। और चुनाव कभी कमजोर स्थिति में नहीं मानना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई 1 लाख से जीत जाना तो 2 लाख की ये लड़ो, जब 2 लाख की बात आ जाए तो 4 के लिए लड़ो। जितनी ज्यादा जीत बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा फायदा। मौका है, चुनाव आपके कब्जे में है। वोटिंग वाले दिन कोई ये ना समझे कि मेरी वोट से न डालने से कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, आपकी एक वोट से चुनाव हार सकते, तो वोट डालना सबसे पहले जरूरी। और बाकी चुनाव पीछे आप लोग हमेशा लड़ाते आए, और ये गांव तो हम तो सौभाग्यशाली में कोई भी मिलता है, पूछता है भाई क्या हाल है, तुम्हारा MP है कि नहीं है, तो सर झुकता था, शर्म आती थी कि पिछले 10 साल से हमारा MP नहीं। तो ये मौका है, इसे उठाओ। और कल के प्रोग्राम के लिए अभी जितनी ज्यादा भीड़ आप वहां लेकर इकट्ठा हो, नेता में भी एक ताकत आता है। अपने लोगों को देखने के बाद में उसमें ताकत आता है, तो उस ताकत का एहसास करो। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मेरे विधायक साथी आदरणीय गजेंद्र मुन्ना जी, आसिफ चौधरी, विनोद तुगाना, संजय फौजी तुगाना से हमारे साथ आए हैं, सुधीर भाई, और सभी को सम्मिलित करते हुए बहुत ही आदर और सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चे भी हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित हैं आप, और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। 26 तारीख को आप सभी जान रहे हैं, 26 तारीख को वोट पड़ेगा। लोकतंत्र का महापर्व है ये, और महापर्व में हमें वोट की आहुति देनी है। और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा जो कैंडिडेट है भाई राजकुमार सांगवान जी, वो एक जमीनी कार्यकर्ता है पार्टी के, उन्हें काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग जानते हैं। हालांकि वो चाहते तो थे सिवाल खास से चुनाव लड़ना, लेकिन देखिए नियति को क्या मंजूर था, चौधरी अजीत सिंह जैन जी ने फैसला लिया, और वो आज बागपत जैसी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने किया है। तो मैं आपको एक बात उनके बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वो ईमानदारी से काम करेंगे, और कंधे से कंधा मिला के हम लोग जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी उसका निदान करने का वही प्रयास करेंगे। मैं चौधरी साहब के इस निर्णय की सराहना भी करता हूं,
और मैं तो इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि जिस तरीके से आज परिवारवाद देश की राजनीति में हावी है, एक एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4, और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जिसके 5 सांसद के लिए उम्मीदवार हैं। चाचा अलग हैं, बहू अलग है, भतीजा अलग है, तो इतने लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं, और चौधरी साहब ने अपना जो उनकी पुश्तैनी सीट थी उसका भी त्याग कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये आने वाले समय में जब आगे इसकी समीक्षा होगी, और अब भी समीक्षा हो रही है, ये परिवारवाद पे एक बड़ी चोट की उन्होंने। मुझे एक दिन याद आता है, राजेंद्र भाई 6 महीने पहले मुझे कह रहे थे ना चुनाव लड़ूंगा मैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टी का अध्यक्ष भी कोई और हो। मैंने कहा ये कैसे मंजूर होगा किसी को। मुझे आज वो रह के एकदम से अचानक बात याद आ गई। 6 महीने पहले मुझे कह रहे थे फोन, मैं यकीन भी नहीं कर रहा था, हम सभी चाह रहे थे कि वही चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं को दरकिनार कर जो भी फैसला लिया, जैसी भी परिस्थिति में लिया, हमें मंजूर है और हमारे लिए एक अच्छा कैंडिडेट ही दिया है। मैं उनके और बातों की सराहना करते हुए, मैं तो ये गठबंधन की नींव जो पड़ी है वो भी मैं उसकी तरफ भी आपको इशारा करना चाहूँगा। ये गठबंधन की नींव किसान, कमेरे और गरीबों, वंचितों के नेता, असली भारत के असली नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के को जो भारत रत्न दिया, जो सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे बहुत लंबे समय से, कम से कम इस मोदी सरकार की इस मामले में सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से, जो देश का वहीं से इस गठबंधन की नींव भी बढ़ गई। उनके अनुयायी भी बहुत सरकारों में रहे, वो भी नहीं ये इस बात की प्रयास कर पाए। प्रयास किए होंगे तो वो फलीभूत नहीं हुए, लेकिन इस सरकार में वो प्रयास फलीभूत हुए। हम सब आपको एक बात को कहना चाहते हैं कि लोकदल विपक्ष में रहते हुए पिछले लंबे समय से हमसे बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन जी की पार्टी हो, कभी हम लोगों ने जिस तरीके से गांव की, किसान की, गरीब की, भाईचारे की बात जिस तरीके से मजबूती से रखी, किसी और दल ने नहीं रखी। और जो मसले हैं, जो हम विपक्ष में रहते हुए जिन मसलों पर जोर देते रहे, आज भी सत्ता के साथ रहेंगे तो उन मसलों को भूलेंगे नहीं, उन पर आप बराबर जोर देते रहेंगे। ये अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे तो रंगों में जो चौधरी चरण सिंह जी ने हम लोगों को बताया, समझाया, और हम देखते हैं जिस चीज को, किसान को, गरीब को, मजदूर को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो कोई सोचा भी नहीं जाता। और हम भी छोड़ देंगे तो फिर तो कोई कहने वाला किसान की नहीं रहेगा। ज्यादा ना कहते हुए, आप लोग काफी समय से बैठे हो, खेती में बहुत काम है। आप कल हरी संख्या अपने नेता के हाथ मजबूत करें, वो आएंगे, रथ यात्रा है कल, उसमें एक कोशिश आपसे अनुरोध मैं ये करूंगा कि व्यवधान ना करें, आचार संहिता का भी पालन हो, हम अनुशासन में भी रहें। हमारे कुछ उत्साह, अति उत्साह में आके हमारे युवा साथी खास तौर पे कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि लेट हो जाएंगे। वो मुजफ्फरनगर में विधायक जी कई घंटा लेट कर दिए, जेसीबी अड़ा दी, ट्रैक्टर अड़ा दिए, आगे नहीं बढ़ने दिया, कीड़ी की चाल चलेंगे, यहाँ से नहीं ऐसे चलो। तो हमें तो उस चीज़ से मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है मेरा कि हम अनुशासित तरीके से समय से यात्रा पूरी हो जाए और बहुत अच्छा लगे। मीडिया के लोग भी होंगे उनके साथ, वो भी एक संदेश जाएगा। हम उपस्थिति अगर हमारी अच्छी होगी तो उसका सकारात्मक संदेश जाएगा। अगर हम काम का समय है, मैं जानता हूँ खासतौर पे किसान को, मजदूर को एक एक मिनट भारी है आज,
लेकिन राजनीतिक तौर पर मजबूती है, चाहते हैं हम, तो ये इस लोकतंत्र के इस महापर्व में भी हमें आहुति देनी होगी। राजनीतिक रूप से हम मजबूत होंगे तो हमारे मसले भी हल होंगे, मसले हल होंगे तो कुछ बेहतरी होगी। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध एक और करना चाहूँगा। 26 तारीख को जाति धर्म से ऊपर उठ के ये गांव तो सिखाता है, गजेंद्र जी कह रहे थे हम तो सिखाते हैं। इस गांव ने कई विधायक दिए, हमारे बीच में विधायक जी बैठे हैं, नरेंद्र सिंह जी बहुत बड़ा उदाहरण है, और भी इस गांव की खासियत रही। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उसको इतिहास को पुनः दोहरा दो। मुझे जितनी अच्छी जीत आपने दी पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे कम दुगनी जीत हो, इस बात का मैं आप लोगों से बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक। बात अपनी रखे बच्चों पर कहने का ढंग तो है इनको जो विचार तो मुंडा चला भागे लाइक मुझे वो जाता रही हो और वो भागे उतना ना भागे। अब आनंद वाला है और लोग धीरे काम में आगे लागी तो हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।